हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए बड़ा ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं, एडवांस लेवल का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनकल्चर सीखेंगे। आज अपन लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। बेटा आज आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ में नोमेनकल्चर सिखाएंगे। बड़ा ही एडवांस लेवल का है और ये क्या है, जनरली अपन लोग देखते हैं तो पागल हो जाते हैं कि इन कंपाउंडों का नाम कैसे लिखा जाएगा। जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ, देखो सुनना ध्यान से। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आओ, नोमेनकल्चर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो ऐसे कंपाउंड आपके दिमाग में यहाँ पे आ रहे होंगे, जैसे कि ये देखो, ये लो भाई, जैसे ये हो गया। हाँ भाई, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंडों का आप सोच रहे हो इनका नाम अपन लोग कैसे लिखिए, तो समस्या सी हो गई कैसे लिखा जाए इनका नाम। ठीक है, तो आज के अपन वीडियो लेक्चर में ऐसे जितने भी कंपाउंड होंगे उनका आईयूपीएसी नाम लिखना आपको सिखाएंगे। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। एक बात मैं बता दूं आपको, इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा जो मेन चेन होती है उसमें कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम भी प्रेजेंट होगा तो ऐसे कंपाउंडों को अपन क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अपन लोग बोलेंगे। ठीक, अच्छा, इसके बाद अपन इनके नोमेनकल्चर की बात अपन करें, देखो ध्यान से देखना। तो अपन कहते हैं इनके नोमेनकल्चर के लिए क्या तीन मेथड काम में आते हैं। कितने? तीन मेथड काम में आते हैं। कौन कौन से आप बात कर लेते हैं, नाम कर लेते हैं। देखो पहला है हैंड्स, HANTZSCH, हैंड्स विडमैन मेथड। ठीक है बेटा, हैंड्स विडमैन मेथड। ठीक है, दूसरा अपन बात करें, दूसरा होता है कॉमन सिस्टम, और तीसरा आता है बेटा आपका रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है ना। अब देखो एक बात है ना, आईयूपीएसी में जितने भी नाम लिए गए बेटा, वो कहाँ से लिए गए, अधिकतर मोस्ट ऑफ केसेस बात करें तो आईयूपीएसी का नाम यहाँ से हैंड्स विडमैन मेथड से आए हैं बेटा। और कुछ आईयूपीएसी में जैसे नाम है सीधे लिए गए, जैसे बेंजीन का हो गया, पेरिडीन का हो गया। बेंजीन तो हेट्रोसाइक्लिक में नहीं, पेरिडीन ले लो, पेरिडीन का हो गया। तो ये का कॉमन सिस्टम से जो ज्यादा जनरली कॉमनली काम में आया करते थे, तो उनको क्या किया, सीधे ही आईयूपीएसी ने अक्वायर कर लिया, ले लिया। चलो ठीक है, हम इसको आईयूपीएसी नाम मान लेंगे। कुछ रिप्लेसमेंट मेथड प्रतिस्थापियों के नाम लिखे जाते हैं जो। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये कैसे, देखो तीन तरीके से हम बात कर सकते हैं। ये सैचुरेटेड हो सकते हैं, दीज आर मे बी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सेमी सैचुरेटेड कंपाउंड। अपन कह रहे हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सेमी सैचुरेटेड हो सकते हैं। अपन ने कहा इनके नोमेनकल्चर के लिए तीन मेथड आए थे, हैंड्स विडमैन मेथड, ठीक है, दूसरा है कॉमन सिस्टम से, तीसरा है रिप्लेसमेंट मेथड से। अब चलो एक काम करते हैं, बेसिक जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर उसको देखते हैं, उसके बाद आगे की बात अपन लोग करेंगे। ये तीनों सारे नाम आ जाएंगे हैंड्स विडमैन मेथड के हिसाब से चलते हैं अपन लोग ज्यादा। तो देखो कैसे, एक बार सुनना ध्यान से कि एक बेसिक जो कंपाउंड होता है हेट्रोसाइक्लिक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आओ, जेड, ठीक है, ये CH2 का होल है, और ये एक साइक्लिक कंपाउंड में कम से कम तीन मेंबर तो होने चाहिए, क्योंकि साइकिल बनाने के लिए तीन मेंबर तो चाहिए होते हैं, दो मेंबर में कभी साइकिल नहीं बनती है। ठीक, तो अपन ने कहा ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जनरली। अब यहाँ पे क्या है, ये जेड क्या है, हेट्रो एटम है, और ये चेन की लेंथ हो गई। अब एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में तीन बातें देखी जाती है। सबसे पहले तो देखो, यहाँ से लेके चलता हूँ, पहले देखो, सबसे पहले लेके चलते क्या, पहला लिया जाता है बेटा टाइप
टाइप ऑफ हेट्रो एटम, टाइप ऑफ हेट्रो एटम। अब यहाँ पे कौन कौन हो सकते हैं ध्यान से देखना बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोर, ठीक है, सल्फर और आर्सेनिक, सॉरी सेलेनियम। कौन हो सकता है? सेलेनियम हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब देखो इनके लिए जनरली जो लेंगे अपन लोग क्या, सफिक्स, तो सफिक्स क्या लेंगे, सफिक्स। तो अपन ऑक्सीजन के लिए क्या लेंगे, ऑक्सो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ऑक्सो नहीं लिखना, ऑक्सा अलग, आ की मात्रा लगाना है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा नहीं लगानी। तो क्या जैसे इसको लिखेंगे ऑक्सा, ठीक है, एजा, एजा फास्फा, फास्फा, ठीक है, सल्फा, सॉरी थाया, थाया, और ये सेलिना, सेलिना, ठीक। इस तरह के इनके सफिक्स काम मिलेंगे। अगर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जेड अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सा, एजा, फास्फा, थाया और सेलिना, ठीक है। दूसरा अपन दूसरी बात आती है, तो दूसरी क्या, दूसरा नंबर देखते हैं अपन लोग क्या, नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ रिंग। तो आ जाओ, नेचर ऑफ कंपाउंड को, नेचर ऑफ कंपाउंड। तो ये तीन तरीके से हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है देखते आ जाओ। तो अपन पहला कहते हैं सैचुरेटेड हो सकता है, सैचुरेटेड हो सकता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हो सकता है, ठीक है। और चौथा पल्लू का, तीसरा पल्लू का है क्या कि सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन हो सकता है कि सैचुरेटेड किसके साथ में, नाइट्रोजन साथ में। लेकिन इनके बीच की स्टेट आती है क्या, सेमी सैचुरेटेड, वो भी अपन लोग देख लेंगे, ठीक है। अब एक बात और करते हैं क्या कि यहाँ पे एक ये कितनी बड़ी होगी रिंग, तो उसका तीसरा फैक्टर होता है क्या, साइज ऑफ रिंग के हिसाब से, क्या साइज ऑफ रिंग। तो स्कोर देखते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ये लो तीसरा वाला क्या, तीसरा क्या, साइज ऑफ रिंग। अब रिंग में देखो तीन मेंबर हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, कितने भी हो सकते हैं बेटा। तो 10 तक के लिए अपन लेंगे। देखो एक बार सुनना ध्यान से, जैसे मान लो रिंग में तीन मेंबर है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 तक का अपन लोग ले लें। अब देखो सुनना, अपन लोग जनरली जो कंपाउंड होते हैं, नॉर्मल कंपाउंड ऑर्गेनिक, उनमें क्या लेते हैं, 3 के लिए ट्राई ले लेते हैं, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, है ना, हेप, ऑक्टोन, डेक, ऐसे ले लेते हैं। लेकिन इनमें ऐसे नहीं लेंगे। जैसे इनमें सपोज करो मैं बता दूं कि यहाँ पे सफिक्स की बात करूं मैं, सफिक्स, तो 3 के लिए इन लेते हैं आई आर, है ना, इसके लेते हैं इट। ठीक है, ये नाम याद कैसे करें अपन लोग, तो देखो इसके लिए सिंपल सा है, अपन ऐसे कह दो कि एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे अपन उनको लेंगे। देखो अपन ऐसे कहते हैं, देखो इरेटॉल, ट्रिक का नाम बोल रहा हूँ, ध्यान से लिख ले आप लोग इसको, इरेटॉल इन इपॉक ऑन इक्लियर, इरेटॉल इन इपॉक ऑन इक्लियर। देखो आ जाओ, देखो इरेटॉल इन इपॉक ऑन इक्लियर, इरेटॉल इन इपॉक ऑन इक्लियर। देखो ये थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ केमिस्ट्री में आ गए और तगड़ा घुस गए, तो ऐसा ही होना चाहिए भी। देखो ध्यान से देखना, क्या इरेटॉल इन इपॉक ऑन इक्लियर। अब देखो ऐसे कैसे, शुरू के दो लो, ये 3 वाले के लिए लेना सफिक्स, अगले दो लो, 4 वाले के लिए अगले दो लो, 5 वाले के लिए अगले दो लो, 6 वाले के लिए अगले दो लो, 7 वाले के लिए अगले दो लो, 8 वाले के लिए और अगले दो लो, 9 वाले के लिए, और ये 2 किसके लिए, 10 वाले के लिए। ये ऐसे ही, इसका कोई यूज नहीं। सही बात है यहाँ तक के। तो मैं लिख रहा हूँ सफिक्स, यहाँ पे आ जाओ आप करके, 3 के लिए इन, 4 के लिए इट आ गया, 5 के लिए ऑल, 6 के लिए इन, ठीक है, 7 के लिए इफ, 8 के लिए ऑफ, और 9 के लिए ऑन, और 10 के लिए इक। ठीक है बात तक। चलो ठीक है। अब अपन ने कहा कि कैसे कैसे हो सकते थे, इसको तो हटा दो ना, ये आगे इसका मतलब ध्यान से एक बार फिर देख ले, इरेटॉल इन इपॉक ऑन इक्लियर, इस तरीके से इनकी ट्रिक आएगी। ठीक, अब आओ देखो सुनना, अपन कहे कि 3 तरीके से हो सकते हैं यहाँ पे कंपाउंड। पहला अपन कहें सैचुरेटेड,
दूसरा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और तीसरा क्या, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन, ठीक है ना। ये अपन लोग यहाँ पे थोड़ा सा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट इधर पास करके। देखो सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड होगा तो अपन सैचुरेटेड में अपन क्या लगाते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ छोटा सा क्या, कि सैचुरेटेड में अपन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सफिक्स में क्या लगाते हैं, एन, तो यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा ए एन ए। अब देखो यही तो होता है कि भाई पहले तो आप लोग क्या लोगे, प्रीफिक्स लोगे, अगर कोई प्रतिस्थापी हो तो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप होगा, तो उसके बाद क्या लेते हो, रूट वर्ड लेते हो, उसके बाद क्या लेते हो, सफिक्स लेते हो, फिर आपका नाम कंप्लीट होता है। तो रूट वर्ड तो याद है 3 वाले के लिए, ये आ गया इट ऑल 10 तक के लिए। अब आपके क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सफिक्स, कि भाई कैसे क्या लगाने वाले हो। तो आप देखो, देखो सुनना, सैचुरेटेड है तो अपन सिंपल सा लिखेंगे ऐसे कैसे, देखो क्या, आई, यहाँ पे लिख रहा हूँ IRANE, इरेन, इटेन, ओलेन, ओलेन है ना, इनेन, इपेन है ना, ओकेन, ओनेन, और ये क्या क्या, इकेन, ऐसे आया कुछ, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड में छोटा सा ध्यान रखना क्या, कि ये देखो ये 3 कौन कौन से 3, ऊपर से एक छोड़ दो, देखो 4 5 और ये 6, 4 5 6, 4 5 6 के लिए बोलो क्या करेंगे कि ये जो आपके आए रूट वर्ड, केवल इनमें क्या जोड़ना, आपको ई जोड़ना है, क्या जोड़ना है, केवल ई। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस करो केवल ई, क्या पीछे करना है, क्या इनमें पीछे की तरफ है, कि क्या करोगे, प्लस प्लस ई जोड़ोगे बस, खाली आप लोग प्लस ई करना है और कुछ नहीं करना। तो देखो इसके आगे लिख देता हूँ, चलो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा इसके में TTEOLE, क्या है IN, ये आ क्या, ठीक बात है यहाँ तक की। और उसके बाद सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन हो तो उसमें बस शुरू के 3 केस, कौन कौन से, ये शुरू के 3 केस है ना ये, तो इन शुरू के 3 केस में बस अपन क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा बाकी में क्या करोगे आप लोग, बाकी में जोड़ोगे INE, क्या जोड़ोगे, इन जोड़ोगे, ठीक है। तो जोड़ दे क्या, चलो जोड़ते हैं। तो 3 वाले में क्या होगा, इरीन, IRIN, इरीन, ठीक है। अभी बात करेंगे इसको, इरीन, उसके बाद साथ में क्या आएगा, इपीन, 8 में क्या आएगा, ओकिन, 9 में क्या आएगा, ओनिन, और 10 में क्या आएगा आपका, इकीन, ठीक। और इनमें बस सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन होता ना, तो सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन वाले में केवल शुरू के 3 में अपन लोग लगाते हैं, और क्या लगाते हैं, IDIN, इडीन, ठीक है। तो देख क्या आएगा, इरिडीन, इरिडीन है ना, इसका क्या होगा, इटिडीन, इटिडीन, और इसके थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपका काम हो जाए बस खाली। और इसमें क्या आएगा नीचे वाले में, ओलिडीन, OLEDIN, ओलिडीन, ठीक। तो ये आपके, और बाकी सब कुछ, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा, बस केवल इनमें चेंज होता है, शुरू के 3 में, 3 वाले में, 4 वाले में, 5 वाले में, और यहाँ पे अनसैचुरेटेड वाले में ध्यान रखना है कौन कौन सा 4 5 6 में बदलाव होता है, केवल ई लगता है, बाकी में क्या लगता है, इन ही लगता है, ठीक है, और इनमें इन। तो ये शायद आई होप समझ आया होगा आपको कि कैसे कैसे अपन को इनको लेना है काम में, ठीक है। अब ये तो हो गए आपकी जनरल सी बातें कि भाई आपको कैसे नाम लिखना है। और अब आते हैं इनके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन के लिए ज्यादा मैं इतना सा पोर्शन काम में लूंगा क्योंकि ये आपको काम में आने वाला है, और इसको एक बार ध्यान से आप भी याद कर ले बेटा कैसे अपन ने किया, ठीक है ना। अब आते हैं इनके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन, ठीक। तो एप्लीकेशन में अपन लोग देखें तो देखो जैसे अपन ने शुरू में बड़ा उनका बनाता हूं, देखो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन में ले रहा हूं कि भाई थ्री मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वाले ले रहे अपन लोग, जैसे कि ये मैंने अपन ने लिया, देखो ये लो O, ये लो भाई S, और जैसे अपन इसको ले लेते हैं नाइट्रोजन ले लिए, ये लो हाइड्रोजन, ठीक है बात है तक बोलो क्लियर। हाँ भाई क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है अपन। लेकिन अभी एक बार देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड,
जी हाँ, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई भी नहीं होता तो वो कंपाउंड क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड के हिसाब से यानी कि आपका यहाँ से कुछ आने वाला है, ठीक है। अब पहले अपन किसको बताएंगे, टाइप ऑफ हेट्रोएटम को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, रिंग का साइज देखें, रूट वर्ड लेंगे और उसके बाद क्या जोड़ेंगे अपन लोग, सफिक्स अपन लोग जोड़ेंगे। आई बात, तो सफिक्स जोड़े आपके पास तैयार है, रूट वर्ड सफिक्स, और आपको अब क्या देखना है, हेट्रोएटम। तो देखो यहाँ पे पहले इसको देखे अपन लोग, तो इसमें हेट्रोएटम कौन है, ऑक्सीजन, लोन पेयर वगैरह अपने हिसाब से लगा लेंगे अपन लोग। देखो वो हेट्रोएटम कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए अपन लोग वर्ड क्या लेते हैं, सफिक्स क्या लेते हैं, देखो ऑक्सा, तो मैंने लिखा ऑक्सा, ऑक्सा प्लस रिंग में टोटल मेंबर कितने, 1 2 3, 1 2 3, 3 मेंबर, और 3 मेंबर के लिए आप लोग क्या लेते हो, रूट वर्ड देखना एक बार, एर, और सारा सैचुरेटेड क्या होगा, एरेन आएगा, तो लो ऑक्सा प्लस IRA एरेन, तो अपन इसको जोड़ा, ऑक्सा प्लस एरेन क्या हो गया, ऑक्सीरेन, तो आ जाओ इसका नाम क्या बना, OXIRA यानी ऑक्सीरेन, एक कैंसिल हो गया मानो ऑक्सीरेन, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ऑक्सीरेन नाम होगा। उसके बाद इधर आते हैं, देखो इसका नाम क्या होने वाला है, देखो इसका नाम, टाइप ऑफ हेट्रोएटम में कौन है, सल्फर, और सल्फर के लिए क्या लेते, थाया, तो आ जाओ, थाया प्लस में 3 मेंबर वाला है, तो सैचुरेटेड है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरेन, तो अपन लिख लो IRA एंड इरेन, तो जोड़ा थाया प्लस एरेन, थाइरेन, वाला थाइरेन हो गया नाम इसका क्लियर। और इसका लेते आ जाओ, इसका कैसे करना आपको, देखो भाई नाइट सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन, देखो तीसरी कैटेगरी में आ गया, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन, ये खाली वैसे थे सैचुरेटेड नॉर्मल वाले, ये सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन का एक अलग केस आता है, तो उसमें आ गए। और अलग केस किसमें, अपन 3 मेंबर्ड वाले में, देखो 3 मेंबर्ड वाले में अपन कहा क्या लगाएंगे, इसमें इरिडीन लगाएंगे। तो देखो एज अ हेट्रोएटम के हिसाब से क्या लगाया, नाइट्रोजन के लिए लगाते हैं अपन लोग एजा, तो अपन लिखा एजा प्लस 3 मेंबर्ड वाला है, तो इरिडीन लगाना है, तो लो IRIDIN इरिडीन, तो एजा प्लस इरिडीन क्या हुआ, एजिरिडीन, तो आधा जोड़ देते हैं, ये कैंसिल हो गया ना, AZIRIDIN एजिरिडीन। तो इस तरीके से इनके क्या हुए, कंपाउंडों के आपके नाम आए। चलो ठीक है, अब अगला कुछ लेते हैं। अगला क्या, जैसे 3 मेंबर वाले ले लिया, 4 मेंबर वालों का लिखने का कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। देखो सुनना ध्यान से, आओ 4 मेंबर रिंग वाले कंपाउंड ले अपन लोग, जैसे आओ, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया, ठीक, ये मैंने कंपाउंड लिए। अब इनके मुझे क्या करना है, ऊपर से नाम लिखने हैं, तो देखो ध्यान से वही बात, यहाँ पे हेट्रोएटम कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या लिखा, ऑक्सा, देखते चले मैं कैसे लिखा हूँ, ठीक है, ऑक्सा प्लस में अपन के मेंबर कितने, टोटल 4, तो इट में क्या जोड़ेंगे, ए है ना, इटेन, देखो ये इटेन, ऑक्सा प्लस इटेन, तो क्या होगा, ऑक्सा प्लस इटेन ऑक्सीटेन, तो आ जाओ OXETA यानी ऑक्सीटेन, इसका क्या हो गया, IUPAC नाम आ गया निकल करके। और ये देखिए इसमें क्या है, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन है, तो अलग आएगा तीसरा केस, बस शुरू के 3 में होता है, 3 4 5 में बस ये अलग केस, बाकी सब में सेम देना। देखो आओ, तो अपन ने यहाँ पे जैसे अपन लोग दे, तो कैसे देंगे, देखो अपन कहेंगे कि एजा प्लस 4 के लिए क्या कहेंगे, इटिडीन, तो क्या हो गया, इसमें जोड़ेंगे तो एक कैंसिल, तो क्या है, एजिटिडीन, क्या आ गया, एजिटिडीन, ठीक है। और इसका अगर अपन लोग देखें ना, तो देखो 4 है, तो निकलेगा थाया प्लस इटेन, तो क्या हो गया, थाइटेन, THIETAN, थाइटेन। इस तरीके से इनका क्या आया, IUPAC नाम निकल के आया बेटा, ठीक है। कोई डाउट, थोड़ा देखते चले बेटा अपन कैसे लिखते चले। 5 मेंबर वाले इनके लिए ले रहे हैं अपन लोग, अभी और भी तरीके के आएंगे, अभी 2 4 अभी ये देख लें इनके। अब देखो 5 मेंबर रिंग की बात करें, 5 मेंबर रिंग, तो देखो 5 मेंबर रिंग में अपन ऐसे बना सकते हैं क्या, जैसे कि ये लो, ठीक कंपाउंड है, देखो ये लो, ये वाला आ गया, जैसे कि ये लो,
लो ये आ गया, ठीक है, जैसे कि ये लो, ये कंपाउंड आ गए। अब इनके क्या करने हैं अपन लोगों को, आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। तो इनके आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, देखो एक बार आप अपने स्तर पे लिख के देखे, फिर अपन मिला रहे हैं इनको कैसे करें, देखो क्योंकि 2 बार लिख चुका है, एक बार अगली बार तीसरी बार आ रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो, अपन सबसे पहले डेटम कौन है, ऑक्सन, तो इसलिए अपन क्या लिखा, ऑक्सा, ऑक्सा प्लस 5 मेंबर है, 5 मेंबर के लिए देखो इट ऑल प्लस में इन सैचुरेटेड तो हो गया ओलेन, तो आ जाओ OLAN ओलेन, ठीक है, देख लेंगे 5 के लिए ओलेन आने वाला ओलेन, ठीक है ना, आ जाओ। तो अब इसको जोड़ा बोलो क्या, ऑक्सोलेन, क्या है ऑक्सोलेन, ये कैंसिल हो जाता है ना, ऑक्सोलेन, ठीक है। इसका नाम देखें अपन लोग, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन है, वो 5 मेंबर तक के केस में आता है, तो ओलेडीन आएगा इसमें, तो क्या एजा प्लस ओलेडीन, तो क्या हो गया, ये कैंसिल करो, क्या होगा AZOLIDIN एजोलेडीन, ठीक है, इस तरीके से आया। इसका देखें अपन लोग क्या आएगा, सल्फर वाले का, पहले थाया, थाया प्लस में 5 मेंबर है, तो 5 में इथेन, सॉरी ओलेन, ओलेन थाया प्लस ओलेन, तो क्या बन गया, थायोलेन, क्या बन गया, थायोलेन। इस तरीके से आपने किसका देखा, 5 मेंबर का देखा। अब देखो ये छठे में आपको क्या, 6 मेंबर रिंग वाले में आपको मैं क्या, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों के साथ सिखा दे। देखो क्या सिंपल सा ही देख ले अपन लोग, कैसे, देखो इधर आओ, जैसे ये है, देखो 6 मेंबर्ड वाले के लिए ले रहा है अपन लोग, 6 मेंबर्ड वाले के लिए ले रहे हैं, और 6 मेंबर्ड में देखो यही तो है, जैसे अपन इसको ले ले, एक ही ले ले तो ज्यादा ले लेंगे, जैसे ये लो, ठीक, और ये भी देखा होगा आप लोगों ने, ये लो, सिक्स मेंबर्ड वाले में देखो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको देखी हुई लग रही है, ठीक। अब इनके आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, देखो इसको आपको दिमाग में आ गया, तो पेरिडीन है, क्या है, पेरिडीन, ये क्या चीज है, पेरिडीन है, और इसका कुछ नहीं पता, इसका क्या है, इसका कुछ पता नहीं है, तो इसका कैसे, इनका कैसे नाम लिखेंगे, देखो आईयूपीएसी, देखो मैंने आपको बताया कि कॉमन सिस्टम से भी कुछ नाम आए, तो इसका जो पेरिडीन नाम आया वो किससे है, कॉमन सिस्टम से निकल कर क्या है। अब इनका आईयूपीएसी नाम अपन लिखने वाले हैं अभी, कैसे कि भाई यहाँ पे अपन लोग देखें, यहाँ पे अपन लोग देखें, तो देखो 6 मेंबर्ड है विद नाइट्रोजन, अब देखो 6 मेंबर्ड विद नाइट्रोजन और सैचुरेटेड भी है, तो सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन में 6 मेंबर्ड में कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो अपन नॉर्मल इस हिसाब से चलने वाले, पहली बात तो एक ही होगी। तो आ जाओ, देखो एजा प्लस और अपन अब क्या ले, देखो एजा प्लस 6 मेंबर्ड है तो क्या लगो इन, तो आ जाओ INANE, ठीक है, एक कैंसिल हो क्या गया, AZINANE एजिनेन, ठीक है, इसका नाम क्या निकल के आया, एजिनेन निकल के आया, ठीक है बेटा, हो गया। आ जाओ आ गया, इसका नाम देखें अपन लोग, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होने वाला है, क्या हेड्स विडमैन मेथड से, ठीक है ना। तो आओ इसमें देखो डेटम कौन है भाई, नाइट्रोजन, तो क्या लिखेंगे एजा, एजा प्लस अब क्या अनसैचुरेटेड विद 6 मेंबर वाला रहा है, तो 6 मेंबर अनसैचुरेटेड में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, AZINE, क्या नाम आया इसका निकल के, एजीन, क्या निकल के आया, एजीन। पेरिडीन को हम क्या बोल सकते हैं, एजीन भी अपन लोग बोल सकते हैं, क्या बताइए, चलो ठीक है। अब अपन थोड़ा दूसरा टाइप का लेते हैं, अलग तरीके कंपाउंड लेते हैं, ठीक। अब देखो अपन एप्लीकेशन नेक्स्ट एप्लीकेशन में चल रहे हैं अपन लोग, ठीक है, चाहो तो अपन इसको हटा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, आ जाओ, देखो सुनना, अपन अलग आए कि एप्लीकेशन, अगले एप्लीकेशन क्या है, ब्रांच्ड heterocyclic compound with ब्रांचेस, जिसमें ब्रांचेस भी निकली वो हेटेरोसाइक्लिक एटम की बात करें, ज़्यादा नहीं, कुछ एक एग्जांपल मैं लेके बताऊं, जैसे देखो सुनना ध्यान से, जैसे ये कंपाउंड आपका अभी भी आप इसका नाम लिख के भी आए हो, ठीक है, लेकिन अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक ब्रांच भी मैं लगा रहा हूँ, जैसे मैंने ये लगा दी ब्रांच, ठीक है, दूसरा लेते हैं, जैसे चलो मैंने ये लिया नाइट्रोजन, और ये मैंने ये ले लिया, ये Br ले लिया, और यहाँ पे मैंने ये ले लिया, चलो ठीक,
ये जैसे दो कंपाउंड होता है भी यहाँ पे ब्रांच वाले में, और भी बात करेंगे अपन लोग। तो अभी देखो इस वाले का नाम तो आपने पता था पहले से, इसे इसमें भी इसका नाम पता होगा। इसमें कुछ एच को अपन लोगों ने रिप्लेस कर दिया दूसरे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप से, ठीक है। अब बनने वाला कंपाउंड ये बन गए, इनके नाम देखने जैसे। तो यहाँ पे आती है नंबरिंग की बारी। तो नंबरिंग में आप ध्यान रखेंगे कि वरीयता अगर आपको देनी है तो देखो सुनना, एक बार ध्यान से भी लिख ले। वरीयता फर्स्ट नंबर पे देंगे आप हेटेरोएटम को। किसको देंगे? हेटेरोएटम को। दूसरे नंबर पे आप देंगे किसको? सैचुरेटेड कार्बन को। और तीसरे नंबर पे देंगे आप लोग सब्स्टिट्यूट ग्रुप को, ठीक। अब यहाँ पे तो भाई बात करें अपन लोग, नहीं एक बात सुनना ध्यान से कि जब सब्स्टिट्यूट ग्रुप का और उसका ग्रुप आए तब बात करेंगे। यहाँ पे तो अपन लोग देखो वरीयता भी आपको देखो किसको देनी है? सब्स्टिट्यूट ग्रुप को देनी है। तो देखो इधर आओ, अपन ये भी सब्स्टिट्यूट सैचुरेटेड ग्रुप ही है, सैचुरेटेड ग्रुप है, ये भी सैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड और साथ में क्या है? सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ गया, प्रतिस्थापित समूह आ गया। इसलिए अपन देखो नंबर क्या देंगे, सबसे पहले तो हेटेरोएटम को दो नंबर 1, फिर उसके बाद 2 और एक आ गया 3। ये नंबरिंग का तरीका हो गया। क्लियर है समझ? आप यहाँ से नहीं दोगे, सबसे पहले हेटेरोएटम को नंबर 1 दोगे, उसको वरीयता में आपको सबसे पहले रखना है, ठीक है। बात है, देखो ये अपन नंबरिंग का हो गया क्लियर आपका। अब दूसरा देखो, आप सुनना कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग, मैंने बताया आपको प्रतिस्थापित समूह को लिखेंगे, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद अपन लगेगा सफिक्स लगाएंगे अपन लोग, ठीक है ना। अब इसमें प्रतिस्थापित जो है कितने कार्बन? 1 2 है, तो मैं एथिल ग्रुप हो गए, एथिल, ठीक है। तो अपन ने कहा, बताया मैंने 2 एथिल। उसके बाद इसको अपन नाम क्या देंगे? वापस से इसका नाम तो आपको पता है ना, देख के आया तो पीछे, फिर वापस करते हैं क्या? ऑक्सा प्लस में क्या होगा? एरेन, ऑक्सीरेन ही तो था, चलो OXIRAN, ऑक्सीरेन। इसका नाम क्या बन गया? 2 एथिल ऑक्सीरेन। इस तरीके से इसका नाम बढ़ा। अब देखो यहाँ पे कि ये सारे ना सैचुरेटेड कार्बन है, लेकिन अब इसमें भी सैचुरेटेड, ये भी सैचुरेटेड। अब इनमें से कौन से वाले को नंबर ऐसे दें? 1 2 3 4 दें, या फिर 1 2 3 4 दें? हर स्थिति में एक नाइट्रोजन पर तो एक आने वाला ही है। तो देखो यहाँ पे ये आता है ब्रोमो, बी से स्टार्ट होता है अल्फाबेट में, और ये 1 2 3 यानी कि मैथ प्रोपिल पी से स्टार्ट होगा, ब्रोमो बी से, तो जाहिर सी बात है इसको पहले नंबर मिलेगा। 1 2 3 4, इसका नाम क्या होने वाला है? 2 ब्रोमो, ठीक है। 4 प्रोपिल। उसके बाद क्या? इसको सैचुरेटेड में था ना, तो एजा प्लस में एजिटिडीन। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया क्या? अब यहाँ पे जे कम है तो इसलिए अपन लिख रहे हैं एजिटिडीन, ठीक है। बात है, एक मिनट, हो गया, चलो ठीक। ये यहाँ तक का अपन इनका देखा, और कोई देख लेते, चलो एक दो और लेते हैं एग्जांपल, ताकि आपका क्लियर हो कि भाई ये आपका नाम आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो चलो आओ, जैसे अपन ने एक ये ले लेते हैं 5 मेंबर वाला, जैसे ये ले लिया, ये लो, इतना ही काफी है, ठीक है। ये ले लिया अपन ने ब्रोमो। अब देखो नंबर इधर से जाएंगे, इधर से, तो इस ग्रुप का नाम है, इस ग्रुप का 1 2 एथिल, इसका नाम है 1 2 3 प्रोपिल। तो यहाँ से देंगे पर 1 2 3 4 और 5, तो इसका नाम क्या आएगा? देखो 2 क्या 3 ब्रोमो, जो अल्फाबेट में पहले आएगा सब्स्टिट्यूट ग्रुप, उसका नाम लिखेंगे अपन लोग। तो अपन लिखा 3 ब्रोमो, उसके बाद लिखेंगे 2 एथिल, उसके बाद लिखेंगे 5 प्रोपिल, और इसका देखो थाया और प्लस 5 मेंबर वाला है ना, तो थायोलेन। तो ये लो थायोलेन, इस तरीके से इनके नाम हुए, ठीक है। ये बात है तक की। अब तीसरी कैटेगरी लेके चलते हैं, बोलो क्या? कि सेमी सैचुरेटेड कह दो या फिर पार्शली सैचुरेटेड कह दो। पार्शली सैचुरेटेड यानी कि इसमें डबल बॉन्ड भी होगा, सैचुरेशन भी होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तीसरी कैसी कैटेगरी कैसी आई? क्या? पार्शली सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि
जैसे कि पार्शली सैचुरेटेड में अपन ऐसे थे, जैसे ये है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, जैसे ये कंपाउंड है और पार्शली में जैसे मैंने कहा एक डबल बॉन्ड ले रहा और एक जैसे मेरे पास, ठीक है, एक जैसे मेरे पास सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगाऊंगा, काफ़ी है काफ़ी। चलो अभी मैं इसमें सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी लगा के बताऊंगा थोड़ी देर में। अब देखो सुनना, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है और मैं कह रहा हूँ इसका मुझे IUPAC नाम लिखना है, तो बाकी पहले वाले में इसमें अंतर है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड कंप्लीटली ये अनसैचुरेटेड नहीं है, ठीक है, पार्शली अनसैचुरेटेड कर दिया, पार्शली सैचुरेटेड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे नंबर कैसे देना मुझे, एक तो इसको मिलेगा तो क्लियर, देखो दो तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6, एक तो नंबर ऐसे दूं, एक मैं अंदर से देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो एक बार ध्यान रखना, एक तो ये तरीका है और एक तरीका है ये। तो आपका कौन सा तरीका सही है, बाहर वाला तरीका सही है। आप लोग सैचुरेटेड कार्बन को वरीयता दोगे हेटेरो एटम के बाद में, और ये कौन सा देखो ये तो है सैचुरेटेड कार्बन, ये वाला कौन सा है अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड को वरीयता नहीं देनी, तो आपका तरीका कौन सा है, वो बाहर वाला। तो अंदर वाले को हटा ही देते हैं अपन लोग, आ जाओ, ये लो मैंने अंदर वाले को हटा दिया, ये बाहर वाला सही तरीका आपका। तो इसमें क्या होगा, अब आपको जहाँ जहाँ अनसैचुरेटेड भाई, जहाँ जहाँ सैचुरेटेड कार्बन वहाँ पे दो हाइड्रोजन फालतू है भाई, तो ठीक है, वहाँ पे एक एक हाइड्रोजन फालतू है, इन पे सब पे एक एक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन फालतू आ रहा है, तो अपन कहेंगे देखो 2 3 4, 3 कार्बन ज़्यादा है तो अपन कहेंगे 2 3 4 ट्राई हाइड्रो, 3 हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो क्या ट्राई हाइड्रो, और उसके बाद अपन लोग क्या जनरली जो नाम आएगा इसको लिखेंगे। तो आ जाओ क्या देखो, देखो 2 3 4 ट्राई हाइड्रो, ट्राई हाइड्रो, और उसके बाद इसका जो नाम है अपन लोग कैसे लिखेंगे कि भाई हेटेरोएटम एजा प्लस में कितना 6 मेंबर वाला है, तो 6 मेंबर वाला अब इसमें आ जाएगा सैचुरेटेड में पार्शल है, तो क्या होगा, अब एक 6 मेंबर के लिए अपन लोग क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं ना अपन लोग, तो क्या आ गया अपने पास एजा प्लस में इन, तो क्या बन गया, सिंपल से इसको कर देंगे एजीन, क्या आ गया एजीन। ठीक आया बेटा तक की बात, तो क्या है 2 3 4 ट्राई हाइड्रो एजीन, इस तरीके से आपका इसका नाम निकल करके आया। एक बात तो सुनना, अगर मान चलो आप यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी लगा देते हैं लोग, ठीक है, ब्रोमो लगा दिया, तो उसके फिर अपन को क्या करना पड़ता, फिर आपको ये बताते कि 3 ब्रोमो और फिर बताते 2 3 4 ट्राई हाइड्रो एजीन, ऐसे करके आपको नाम बताना पड़ता है। अल्फाबेटिकली चलेगा तो चलेगा आपका, ठीक है, आ जाओ। तो ये बात है आपकी क्लियर। अब अगला अपन टाइप लेते हैं, अगला टाइप अपन ऐसे ले रहे हैं क्या, अपन कह रहे हैं कि अगर मोर देन वन हेटेरोएटम प्रेजेंट हो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, एक से ज़्यादा हेटेरोएटम अगर प्रेजेंट है किसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, तो फिर अपन लोग क्या करने वाले हैं। तो देखो एक बात सुनना कि ये मैं अभी डाल देता हूँ, मोर देन वन हेटेरोएटम present in हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो सुनना, जैसे कि ये है वो देखना ध्यान से, जैसे कि मैंने ये लिखा कि ये लो मोर देन वन हेटेरोएटम अपन ने प्रेजेंट कर दिया। अब एक मिनट उसको बताएं, उससे पहले देखो यहाँ पे दो केस आते हैं कि एक तो सेम हेटेरोएटम आए और एक क्या है अलग आए। तो दो तरीके के केस आए कि भाई पहला सेम हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, दूसरा केस क्या आता है डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट। तो सेम वाले का केस लेके चलते हैं पहले। तो देखो सेम वाले में जैसे अपन ने ये एग्जांपल अपन ने ले ले, जैसे ये लो ये कंपाउंड का आपने देखा होगा 100%, ठीक है। तो इस कंपाउंड का अगर अपन नाम देखें, देखो समझ पा रहे ना, वापस लिख देते हैं नाम से बनाते हैं। तो देखो सुनना, इसका अपन को कैसे करना है, तो इसका नाम कैसे लिखना है, देखो ध्यान से,
इसका नाम अपन लोग लिखेंगे। देखो एक बार तो ये देखिए कि कितने पे, देखो नंबर दे तो कहीं से भी दे, एक इसको दे तो 2 3 4 5, यहाँ पे ये स्थिति ऐसी बने कि सब जगह से नंबर देंगे तो बराबर चीज़ें आपकी निकल के आती है। तो देखो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6, ये नंबर आ गया आपके। तो देखो कैसे आप लिखोगे 1 3 5 ट्राई, 3 के लिए ट्राई एजा, ट्राई एजा सॉरी बेटा, ट्राई एज आ। अब देखो ये 6 मेंबर देंगे तो 6 मेंबर के लिए क्या लिखेंगे अपन लोग, एज आ और फिर इन लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस में इन जोड़ दो, फिर एज इन AZI, इसका नाम क्या है 1 3 5 ट्राई एज इन। ठीक, इस तरीके से इसका नाम आएगा। और अगर मान चलो दो अलग अलग आ जाए, जैसे कि अपन लोग ऐसे लेते, देखो अगला कंपाउंड अगर अपन कहें जैसे क्या, जैसे ये है, एक तो मेरे पास अलग अलग वाला ले, डिफरेंट वाला, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड आ गया, ये लो ये कंपाउंड है मेरे पास ये। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, हाँ भाई इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब नंबर 1 यहाँ से दे या फिर यहाँ से दे, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रखी है। तो अपन अब क्या करेंगे, अपन यहाँ पे अब हेट्रोएटमों की वरीयता का क्रम देखेंगे। तो कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो वर्ग 13 14 15 और 16, वर्ग 13 में हेट्रोएटम आता है बोरोन, इसमें आता है कार्बन और सिलिकॉन, इसमें आता है नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसमें आता है ऑक्सीजन सल्फर और सेलेनियम। अब वरीयता क्रम देखो, ये है वरीयता क्रम, ऊपर चलेंगे ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये, यानी कि सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर उसके बाद कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन और उसके बाद सबसे लास्ट कौन आएगा, फास्फोरस क्या बोरोन आपका होगा। ठीक है, ये आपका वरीयता का क्रम है। ठीक, अब देखो यहाँ पे इस हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन को नंबर 1 मिलना चाहिए। अब देखो इधर से 1 2 तो इधर से क्या 1 2, किधर से 2 2 कर दो, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 3 ऑक्सा और इसका नाम क्या है ऐसा और प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो 4 है विद, भाई अपन कहेंगे सैचुरेटेड विद क्या नाइट्रोजन आ रहा है ना, तो इस स्थिति में विद नाइट्रोजन आ रहा है तो इसमें क्या जाएगा इथिलीन ऑक्सा प्लस 1 3 ऑक्सा प्लस एजा प्लस आई सॉरी ETDI तो क्या आ गया इसका नाम ऑक्सा एजिटिडीन। इस तरीके से इनका नाम निकल करके आपका आया बेटा। तो आप लोगों ने ये देखा कि कैसे आप लोगों ने जब डिफरेंट एटम प्रेजेंट होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में तो उसका नाम कैसे लिखते हैं बेटा। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम कि IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। अब मैं आपको कुछ एक एक्सरसाइज आपको खुद को घर के लिए दे रहा हूँ बेटा, आप इनको करें आराम से और इनके आंसर कमेंट में टाइप करें बेटा। ठीक है, आ जाओ, ज़्यादा नहीं देंगे, 4 एक ही देंगे बेटा। ठीक है ना, तो आप देखो सबसे पहला कंपाउंड ये रहा आपका, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है पहला, एक। ठीक है, दूसरा कंपाउंड ले अपन लोग, तो ये लो है ना, दो। ठीक बेटा, और ये तीसरा ले अपन लोग, तीसरा लेते आ जाओ, तीसरा। ठीक है, तो लास्ट आपका क्वेश्चन ये लो आ जाओ, ये लो अपन इसको दे देते हैं, सेलिना वाले का ले लेते हैं एग्जाम्पल। एक बोलते सर सेलिना वाला था अपन लोगों ने लिया ही नहीं। ठीक, ओके, और एक अपन लोग ले लेते हैं जैसे कि सैचुरेटेड कार्बन 30 आ गया ना, ये ले लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बेटा आपके पास ये 4 क्वेश्चन आ गए। अब चारों क्वेश्चनों का आंसर लिख के और कमेंट में टाइप करें। अब पूरा वीडियो देखना आप लोगों को। ठीक।
ध्यान से। थैंक यू बेटा।